करने के लिए तो सभी नेता ही होते हैं, लेकिन यह समाज कैसे जागृत हो, हिंदू समाज का कैसे उत्थान हो, उस पे कार्यक्रम करने के लिए ब्रिजेश सिंह जी सबसे आगे आते हैं। आपको मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही गांव देवी मंदिर पे इन्होंने भव्य हनुमान, माताएं बहने भाई हैं, अपने धर्म के अज्ञानतावश धर्म को न जानने वाले लोग दूसरे धर्मों के देखिए, ऐसा है, द केरला स्टोरी यह स्टोरी नहीं हकीकत है, इसलिए हकीकत सभी हिंदुस्तानियों के सामने जानी चाहिए। और ख़ासकर मालवनी जैसी एरिया में जहाँ की लोग यहाँ जो केरला स्टोरी है उसका यहाँ पर लाइव चलता है। केरला स्टोरी जैसे केरला में चली है लाइव, वैसे केरला स्टोरी की वही घटनाएं कई लड़कियां यहाँ पर भी लोगों के चंगुल में फंसी हैं। रोज़ कुछ न कुछ केस आते हैं। ठीक है, वो आईसीस तक नहीं पहुंची होंगी, लेकिन उनका धर्मांतरण, उनके पीछे जो ये चाल बताते हैं वो सब यहाँ पर भी होता है। और मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में ये षड्यंत्र चल रहा है, तो उस षड्यंत्र को उजागर करने का जो काम इस फिल्म के माध्यम से हुआ, सबसे पहले मैं उस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यह फिल्म केवल दुर्गा वाहिनी से आई आवाज, धन्यवाद धन्यवाद। दुर्गा वाहिनी से आई आवाज, धन्यवाद धन्यवाद। दुर्गा वाहिनी से आई आवाज, धन्यवाद धन्यवाद। हम भारत की नारी है, फूल भी है चिंगारी है। हम भारत की बाला है, फूल भी है ज्वाला है। हम भारत की नारी है, फूल भी है चिंगारी है। हम भारत की बाला है, फूल भी है ज्वाला है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस नहीं बाइट बहुत हो गया, बाइट बहुत हो गया, बाइट बहुत हो गया, लंबा हो गया। मैम क्या बोलना चाहोगे इस मूवी के बारे में? क्या बोलने का, ये अच्छी मूवी थी। आपको कैसी लगी? क्या नहीं मतलब अच्छी लगी। आपको कुछ कहना है? अरे बोल दो, रुक के 2 मिनट, कैसी लगी बताओ ना। बाइट अच्छा लगा हम लोग को। जय श्री राम। सीखे कि अपने बच्चों को जैसे बच्चों को सुरक्षा करना चाहिए। अच्छे से रखो, सुरक्षित रहे। हमारी लड़का हो या लड़की हो, हिंदू है तो हिंदू ही रहे, चाहे कोई भी जात के हो। अपने हिंदुत्व के और हमारा जो हिंदू धर्म है वो वो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बारी है। पिक्चर बहुत अच्छी है, बच्चियों को भी बहुत पसंद आ रही है। और ये अच्छा है कि हमें इसके द्वारा सीख मिल रही है। जो माताएं भी जो पीछे रह जा रही नहीं, वो पढ़ाई लिखाई के द्वारा दे रही थी, लेकिन इससे बच्चियां कैसे भूल जा रही, यंगस्टर कैसे पीछे जा रही थी, वो आगे जा रही। जो प्रयास फाउंडेशन के अध्यक्ष ब्रजेश सिंह ने आप लोगों को मुहैया किया, बहुत उनके लिए क्या अच्छा, कहना चाहिए? उनके लिए बस बहुत अच्छा धन्यवाद है कि बहुत अच्छा, और इसी तरह वो प्रेरित करते रहे, हमारे लिए उपलब्ध करवाया, प्रेरित करे वो हमें इसी तरह। और हमारा तो हमारे देश की सनातन लड़कियों से एक ही कहना है कि तुम दुर्गा बनो, काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। अपने शास्त्रों से जुड़ो और जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाओ। और हमारी परंपरा सभी है लोग संगठित हमारे आपस में जो भी मोहल्ले में रहते हो संगठित हो के अपने बच्चों को साथ में सनातन धर्म की हर बेटी को दुर्गा रूप होना चाहिए, और किसी के चंगुल में। और सबसे पहले तो सलमाओं की दोस्ती बंद करें, ताकि ये सलमा अब्दुल तक ले जाने का काम करती हैं। इन सलमाओं को सबसे ज़्यादा, इन सलमाओं की दोस्ती से हमारे हिंदुस्तान की हर बेटी दूर रहनी चाहिए।
क्योंकि वो अब्दुल्ला तक मिलाने का काम वो सलमा ही करती है। तो ये हमारे सनातन धर्म की हर बेटे से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अपने माता पिता का मान सम्मान करे, अपने संस्कृति का पालन करे और अपने उनके माता पिता सम्मान से समाज में जी सके, ऐसा उदाहरण बने अपने देश के लिए। और यही हमारी, अगर तुम्हें आदर्श बनना है तो लक्ष्मीबाई तुम्हारी आदर्श होनी चाहिए, दुर्गावती तुम्हारी आदर्श होनी चाहिए और उसी के उनका अनुकरण करके तुम्हें अपने देश और धर्म के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैम ये मूवी देख के आपको आंसू आ गया आपकी आंखों में से, आप क्या कौन सा सीन? आंसू नहीं, हमें जुनून आया है, जुनून। आंसू इसलिए आया है, बेटियों को पकड़ पकड़ के उनको बताया जाए कि तुम ये क्या आंसू इसलिए आया है क्योंकि हम लोग संगठित नहीं होते। ये संगठित न होने के कारण ये दिन देखने पड़ते हैं और हमारे बच्चों को समझदारी नहीं आती है। हम आसपास में एक संगठित होके अपने बच्चों के साथ हंसे खिले मिलजुल के रहे तो ऐसे नौबत नहीं आएगी। जब हमारे बच्चे हमारे साथ खेलेंगे उठेंगे, उनको समझाया जाएगा तो ये नौबत नहीं आएगी। हमारी कमी की वजह से ये हो रहा है। हम माताओं को संगठित होना पड़ेगा, हम माताओं को संगठित होना पड़ेगा और हमारे बच्चे अगर संगठन में ही बल होता है उसे बच्चे सीखेंगे और उनको शिक्षा दिया जाना चाहिए। और आजकल हम लोग अपना काम करते, खाते पीते, स्कूल से लाते, बच्चा क्या कर रहा है उस पर थोड़ा गौर करेंगे तो ये भोगना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम सभी हिंदू भाई बहन सभी संगठित होने की, हाँ सब हिंदू एक है। अच्छा एक है, सब मिल के संगठित होने की जरूरत है और आपस में मिल के ये काम को सुलझाया जा सकता है। मैंने विराज फाउंडेशन के विजय सिंह इस मूवी को आयोजित किया, इस मूवी को आप क्या कहेंगे? उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज की युवा पीढ़ी बहुत ऐसे ही हो रहा है और इसको एक दोहरी नीति अपनाने से छोड़कर वो सभी ऐसे जैसे विजय सिंह ने अपना एक हिंदुत्व के प्रति अपने भाव दिखाए हैं, वैसे हर नेताओं का ये फर्ज होता है कि वो अपनी सनातन संस्कृति के हेतु दो रास्ते छोड़ के एक धर्म के रास्ते पर चले। ये हिंदुस्तान हमारा, हमको सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। हमारा हिंदू जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए हमारा देश। मैम आपका क्या कुछ कहना है केरला स्टोरी देख के, आपको क्या यंगेस्ट गर्ल चाहिए बोलोगे आप? ये केरला स्टोरी के बारे में क्या बोलना चाहिए आप? क्या बोले, ट्रूथ था ये, फैक्ट है ये, जो आजकल की लड़कियों को पता नहीं है कि उनके साथ ये सब होता है। हमारे मालवनी एरिया में बहुत कन्वर्जन होते हैं बट वी डोंट नो अबाउट इट। वी थिंक्स लाइक इट इज़ अरे यार सेक्युलरिज्म, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, वी शुड नो अबाउट इट कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वी थिंक लाइक कि यार चलो दोस्त है बट हमारे दोस्त ही हमारी जो हमारी लाइफ का कर देते हैं। इवन सलमा जैसे जो कार्य करते, जो लड़की सप्लाई करते ईरान में जाके, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसे दोस्त अभी हम तो जैसे एज वी स्टे इन स्लम एरिया वी डोंट नो अबाउट इट, वी थिंक लाइक वी मेक इट फन, हम इसको फन ही समझेंगे ना। हम दोस्तों में हाथ लगा के घूम के चलते बट अभी इतना हमको कुछ नहीं पता, ये लड़कियों को कुछ नहीं पता है। इनको मैंने लेके आया, इनको कुछ पता नहीं था इसके बारे में बट अभी हमसे लोग जुड़ के इनको पता चलेगा इसके बारे में। और इतना बड़ा जो आप बोल रहे हो अभी सलमान या जो भी है इराक में सप्लाई करते हैं, वी इवन डोंट नो अबाउट इट, वी गेट टू नो अबाउट इट। केरला के बारे में इधर भी बहुत होता है, अगर इधर का भी हम लोग ने जांच किया या एनालाइज किया तो हमें इधर से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, कितनी लड़कियां इधर से इधर होती हैं। अच्छा इस मूवी को, ये जो स्टोरी है इसको कुछ राज्यों में बैन कर दिया, उसको क्या? बैन कर दिया तो वो उनकी बदनसीबी है। उधर से ऐसी कई न्यूज़ मिलेगी, इनको क्या पता है उनकी बेटी जिन्होंने ये बैन किया उनकी दूसरी बेटी कन्वर्स करके दूसरे देश में मिले। ब्रिजेश सिंह उनको तो मैं हमारे पापा की तरह है वो, जो हम अपनी लड़कियां, हम सबको अपनी लड़कियां मानते हैं वो, तभी उन्होंने हमारे लिए इतना सब हमारे लिए उन्होंने सोचा था। भारत माता की जय। वो अंदर बात करने जो तो सामने वो हमारे बहुत अच्छा बताए, रोना आता है इससे देख के, बहुत अच्छा बताए। फिल्म बनाने वाले भी बहुत धन्यवाद है इसका कि हर माँ बाप को
सबको ये पिक्चर देखना ज़रूरी है कि मेरा तो पाँव अभी ठीक नहीं रहा, मेरा तो अभी कि मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा हो रहा है मेरे को ये देख के कि हमारी भी बेटी हो है, हम लोग ये एरिया में रहते हैं, हम लोग को बहुत दर्द हो रहा है पिक्चर देख के। धन्यवाद बढ़ाने वाले को, मेरा साथ देते रहो, धन्यवाद है उन लोग का। ओके मैम, थैंक यू। आ जाइए भाई, पानी दो इनको। मुसलमानों ने भी देखनी चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि वो उनकी पीढ़ी को, उनके बच्चों को वो आईसीस में भर्ती करना चाहते हैं या डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अब्दुल कलाम बनाना चाहते हैं या आईसीस का कमांडर बनाना चाहते हैं। ये उनको भी देखनी चाहिए कि उनको अपनी ज़िंदगी जीनी है या दूसरों की ज़िंदगी लेनी है। इस जन्म की बात करते हैं अगर वो, तो इस जन्म में उनको अच्छा जीवन अपने समाज के साथ में निभाना है, क्या ज़बरदस्ती दूसरों के चक्कर में पड़कर दूसरों को ख़राब करने का काम को करना है। ये मुसलमानों को भी सीख देगी सीख, और उनको आगे बढ़ने के लिए इस ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का शायद इससे वो भी मन बना सकें। और हिंदुओं को तो देखना ही चाहिए। देखिए फिल्म का इतना प्रभाव होता है कि मैं आपको बताऊं कि ये फिल्म वाले जो है बेसिकली तो एंटी हिंदू फिल्में चलाते आए हैं अभी तक। पिछले कुछ सालों से ये हुआ है कि हिंदुओं की फेवर में या जो हकीकत है वो भी दिखाने का साहस या फिल्म कर रहा है। आप पहले देखोगे कि हमारे देव ऋषि नारद को इन्हीं फिल्म वालों ने एक चुगलखोर के रूप में प्रस्तुत करते करते इस मकाम तक पहुंचा दिया कि अगर किसी का नाम नारद रख दो तो सोचेगा कि ये चुगलखोर है। देव ऋषि की इतनी महिमा और उनकी इस महिमा को उन्होंने इतना डाउनग्रेड करते करते फिल्म के माध्यम से कर दिया। तो ये उस समय कोई आवाज़ नहीं उठाया कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हिंदू सही सुन रहे हैं। हिंदू सबकी सोचता है, वो फिल्म को फिल्म में मनोरंजन की तरह देखता है, लेकिन समाज पे असर तो पड़ा। तो इस तरह की फिल्मों का जो हकीकत दिखाती हैं, जो फिल्में हकीकत पर बनी हैं, जैसे इसके पहले कश्मीर फाइल आई थी और बहुत सारी पिक्चरें आएंगी, तो वो एक नया इतिहास रचेंगी और लोगों के अंदर नव चेतना पैदा करेंगी। लोग इस फिल्मों से सीख लेंगे और जो उनके दैनंदिन जीवन में जो फिल्म के माध्यम से भी और जो उनको एक्सपीरियंस होता है कि भाई जो दिखाया हो तो हमको दिख रहा है सामने, जो द केरला स्टोरी में दिखा रहे हैं वो मालोनी के अंबुजवाड़ी में दिख रहा है, वो कल्याण में दिख रहा है। कल्याण से लोग आईसीस में 3 यूथ भर्ती हुए, पता है आपको, मालोनी से 3 यूथ गायब हैं। तो ये केरला स्टोरी तो कंटिन्यूअस सीरियल है, ये कोई बंद नहीं होगा, इतिहास नहीं है कि स्टोरी है और बन गया। लोगों का ये प्रोसेस ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं ऑन गोइंग प्रोसेस रुकना चाहिए। इसके लिए सभी को साथ आकर इस देश के लिए, इस मट्टी के लिए, इस मातृभूमि के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि मुसलमानों को भी देखनी चाहिए फिल्म, यहाँ कोई मुसलमान बहनें भी फिल्म देखने आई है, आपने बताया? यहाँ नहीं आई हैं, करने वाले हो आगे हाँ, आपके द्वारा अगर वो देखना चाहेंगे तो ज़रूर करूँगा। उन्होंने देखना चाहिए कि उनके बच्चे को क्या बनाना है, उनको आईसीस का कमांडर बनाना है या अब्दुल कलाम बनाना है, उन्होंने सोचना है। कोई भी माँ अपने बच्चे के अच्छा सोचती है ना कि भाई मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो वो सोचेगी ना कि नहीं सोचेगी। सर आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि मालूम भी ऐसा हो रहा है कि यहाँ से यूथ गायब है, क्या इसकी शिकायत आपने कभी की है किसी से? अरे वो तो एनआईए के पास है उसका रिकॉर्ड। सर इस मूवी को लेकर कुछ राज्यों ने बैन और कुछ राज्यों ने टैक्स फ्री कर दिया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए वो पॉलिटिकल मुद्दा है। ये जो भटक रहे हैं मुसलमान, उसके पीछे ये तुष्टीकरण का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि क्या होता है, जब देखो आपका बच्चा, अगर आप अपना भी मानते हो, अगर आपका बच्चा जिद करता है तो आप उसकी हर डिमांड पूरी करते जाओ, नहीं जिद करता है तो आप मन में मान लो कि नहीं नहीं मैं ये करूँगा तो अच्छा होगा, तो वही लड़का बिगड़ता है। वही लड़का बिगड़ता है जिसकी सब जिद पूरी करते हो और कुछ अपने मन से ही सोच लेते हो, अरे मैं इसको ऐसा नहीं करूँगा तो नाराज़ हो जाएगा, भाग जाएगा, पढ़ेगा नहीं। और जिस बच्चे को आप संस्कार में रखते हो, उसको आप ये करके रखते हो कि भाई नियम कानून में रखते हो, घर के हिसाब से रखते हो, सब जिद पूरा नहीं करोगे। जो ज़रूरी है, जो उसके लिए ज़रूरी है, जो समाज के लिए ज़रूरी है, वही आप करोगे, वही लड़का लायक निकलता है। सर इस फिल्म के जो निर्माता हैं विपुल शाह, ऐसे लोगों को कुछ धमकियाँ भी मिल रही हैं और कुछ ऐसे नेता भी है जो धमकियाँ दे, क्या कहेंगे?
वो मूर्ख हैं जो धमकियाँ दे रहे हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो है जो धमकियाँ दे रहे हैं उनको लगता है कि ये उनके घर तक नहीं आएगा। प्रॉब्लम किधर है कि जब तक घर तक नहीं आता है तब तक लोगों को समझ में नहीं आता है। जब उनके घर तक आएगा तब उनको समझ में आता है और उसके बाद वो नतमस्तक हो जाता है, उनके साथ में कोई खड़ा नहीं रहता है। इस समाज में ऐसा ही होता है कि एक बाजू का लड़की चला गया तो उसके बगल वाले को फ़र्क नहीं पड़ता, वो सोचता है अरे वो तो नालायक थी। लेकिन जब उसके घर में वो घटना होती है तब वो जागता है, अरे बाप रे बाप, ये नालायक नहीं थी, ये षड्यंत्र है। देखो प्रेम और ये अलग चीज़ हो गया, लेकिन षड्यंत्र ये बहुत ख़राब चीज़ है।